नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी जबरदस्त लेवल पे चल रही होगी। इसी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ बातों को बताने के लिए आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर अब किस तरीके से तैयारी करें, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, अब क्या किया जाए सर। मेरे प्यारे साथियों, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये भी बोले हैं कि सर कम पढ़ करके ज्यादा मार्क्स हम किस प्रकार से ला सकते हैं। तो सारे के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मेरे भाई। बड़े आराम से इस क्लास को कीजिएगा, बड़े आराम से इस वीडियो को देखिएगा, आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। और यह भी बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभी से अगर आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता है, अगर आपने पहले हल्का सा भी कुछ पढ़ा है तो। बात समझ में आया? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास के स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आजा मेरे भाई, आपके दिमाग में हमेशा घूमने वाला सवाल, जो सवाल आपके दिमाग में हमेशा से घूमता है, उसमें से सबसे पहला सवाल है कि सर टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अब किस तरीके से तैयारी करें सर, एक बार बता दीजिए ना कि सर टेंशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, क्या क्या पढ़े समझ से बाहर है सर। तीसरा, अब क्या क्या छोड़ दे सर। चौथा, पूरे का रिवीजन किस प्रकार से किया जाए। और पांचवा क्वेश्चन, कम पढ़ करके ज्यादा मार्क्स किस प्रकार से ला सकते हैं। इतने क्वेश्चंस आपके दिमाग में अच्छे तरीके से मूव कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। जिस तरीके से मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, आप इस पे फोकस करना स्टार्ट करना, आपका पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए मेरे भाई, सबसे पहली बात कि सर क्या क्या छोड़े सर। जब हम बात करेंगे ग्रामर सेक्शन को लेकर के, इतना तो आपको पता है मेरे भाई कि बुक में लगभग लगभग आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर देखा जाए तो हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रामर को लेकर के, तो सर पढ़ना तो छोड़िए, क्योंकि ग्रामर बहुत बड़ा है। छोड़ेंगे क्या, इस बारे में बताइए सर। तो जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाई। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी टीचर आपको पूरे 2 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास इडियम्स एंड फ्रेजेस का ले रहा है, तो मेरे भाई एकदम क्लास नहीं करना है। पता है क्यों? क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे नहीं बनने वाला है मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे? मैं इसकी जगह पे सॉल्यूशन दूंगा ना। यानी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कॉम्बिनेशन में उलझ करके रह जाएंगे। हे, हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कॉम्बिनेशन को टच नहीं करना है। तीसरा, सेंटेंस करेक्शन। भैया एग्जामिनेशन हॉल में सेंटेंस करेक्शन पे नहीं जाना है। क्यों? इसलिए नहीं जाना है मेरे भाई, क्योंकि आप हो सकता है कि हल्का सा मिस्टेक कर जाओ। बात समझ में आया? और जैसे ही गोला एक बार भरा गया ओएमआर में, ओएमआर सीट अगर एक बार भरा गया तो उसको आप हटा भी नहीं सकते हो। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है। चलिए, इसके बाद रिमूव ऑफ टू, ये अगर पढ़ाया जाता हो या फिर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दो मेरे भाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर 2-2 3-3 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन सब का मैं सोल्यूशन आपके सामने दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? इडियम्स एंड फ्रेजेस मत पढ़ना मेरे भाई, कॉम्बिनेशन मत पढ़ना मेरे भाई, सेंटेंस करेक्शन मत पढ़ना, रिमूव ऑफ टू मत पढ़ना। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब पढ़ने की ज्यादा जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आजा मेरे भाई आगे सुनो। अगला कि सर अगला मेरे प्यारे साथियों, क्या क्या पढ़े समझ से बाहर है, वो तो छोड़ना है। उन सारे की सारी चीज को एकदम छोड़ देना है। अब पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, सब चीज मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली बात कि सर टेंस आप बचपन से पढ़ करके आए हो और आपको आज भी टेंस पढ़ करके जाना है, क्योंकि टेंस आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी टेंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। वॉइस मेरे प्यारे साथियों अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ, वॉइस पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा, मॉडल वर्ब्स का क्वेश्चन मेरे भाई किसी भी बच्चा से नहीं छूटता है, तो तुमसे क्यों छूटेगा। एक ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा कि हर मॉडल वर्ब चुटकी में उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब मॉडल वर्ब को आपको पढ़ करके जाना है, आर्टिकल को पढ़ करके जाना है, नरेशन को पढ़ करके जाना है। यानी इन सारे के सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़ करके आपको जाना है। सबसे पहला पढ़ के क्या जाना है मेरे भाई? टेंस, वॉइस, मॉडल वर्ब्स, आर्टिकल और मेरे प्यारे साथियों नरेशन। इन सारे के सारी चीजों को आपको किसी भी कीमत पे कंप्लीट करके जाना है मेरे भाई। इतना ही नहीं, कुछ और बातें सुन लो भैया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दुनिया का सबसे इजी टॉपिक है मेरे भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट किसी भी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए। तीसरा, प्रेपोजिशन आपको किसी भी, अगला प्रेपोजिशन एकदम नहीं छूटना चाहिए सर, ये भी चीज पढ़ करके आपको जाना है। क्वेश्चन टैग पढ़ करके जाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम है 50 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। यानी ग्रामर के 50 हम कह सकते हैं कि गोल्डन कॉन्सेप्ट।
बात समझ में आया? इनको कर करके किसी भी कीमत पे जाना है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर आप जो कहना चाह रहे हो ना वो रियल में क्या कहना चाह रहे हो, तो जरा गौर से सुनना मेरे बिहार वासियों। देखिए सर, गोल्डन कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा, मैं एक ऐसा क्लास लेकर के आऊंगा मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा क्लास, या मतलब 1 से 2 दिन के अंदर में मैं लेकर के आऊंगा एक ऐसा क्लास मेरे प्यारे साथियों जिसमें हम लोग 50 गोल्डन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जहां से हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आप ये भी बोलोगे कि सर हम लोग जो है ना वो ग्रामर सेक्शन को किस प्रकार से कंप्लीट करें, तो सुनो मेरे भाई, आपका टास्क है कि मैं 31 दिसंबर को, कब मेरे भाई, 31 दिसंबर को मेरे प्यारे साथियों मैंने एक जबरदस्त तरीके का बैच लिया था, एक जबरदस्त क्लास लिया था मेरे प्यारे साथियों। कितने घंटे का? तो 12 घंटे का मैंने क्लास लिया है ग्रामर का। किसका मेरे भाई? ग्रामर का क्लास मैंने 12 घंटे का लिया है। इस क्लास को जाकर के करो। अगर इस क्लास को आप कर लेते हो मेरे भाई तो प्रेपोजिशन क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा, टेंस क्लियर हो जाएगा, वॉइस क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन टैग में बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, नाउन क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारे ना जाने कितने चीज क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहां पे जाकर के इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। बात समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई? तो ये चीजों के इन चीजों के ऊपर आपका जबरदस्त कमांड होना चाहिए। बात समझ में आया? कुछ भी ग्रामर में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर आप एग्जामिनेशन नजदीक है और तुम ना जाने किन किन चीजों में पढ़े हुए हैं कि सर ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। पागल हो क्या? सब पढ़ने की क्या जरूरत है? जब आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में 2 गुना ऑब्जेक्टिव आता है तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? सेलेक्टेड चीज को पढ़ो ना, किसी किसी सेलेक्टेड चीज पे फोकस करो ना, उस पे कमांड करो ना कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर नहीं छूटना चाहिए। आपका एटीट्यूड इस तरीके से होना चाहिए। इस एटीट्यूड को डेवलप करो ना। 5 से 7 दिन है, काफी है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए परेशान मत होना। बात समझ में आया? देखो, टेंस पढ़ लेना है, वॉइस पढ़ लेना है, मॉडल वर्ब्स पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, प्रेपोजिशन पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, और 50 गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर ये पढ़ करके जाना है मेरे भाई। आपका पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। मैं 12 घंटे के क्लास का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं मेरे भाई, इसको जाकर के देखो, इसको जाकर के देखो, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा ग्रामर का मामला क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, जरा गौर से देखिएगा। अब बात आती है कि सर सब्जेक्टिव में हम क्या नहीं पढ़े, सब्जेक्टिव के अंदर किन किन चीजों पे बिल्कुल भी फोकस करने की जरूरत नहीं है, तो जरा गौर से देखिएगा। सर जो भी आप जो भी बच्चे अगर ट्रांसलेशन बना रहे हो तो ट्रांसलेशन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ट्रांसलेशन एकदम मत पढ़ना। दूसरा, लेटर लिखने के लिए सोच रहे हो कि सर हमको लेटर लिखना सिखा दीजिए ना, हमको एप्लीकेशन आता है, लेटर नहीं आता, एकदम तोरा एप्लीकेशन लेटर नहीं लिखना है, एकदम नहीं लिखना है। सर आप बोलोगे कि सर जी एगो बात कहिए ना, हे पैसेज बना लेते हैं और प्रेसिस नहीं बनता है, सर प्रेसिस सिखा दीजिए। हे गुरुजी प्रेसिस सिखा दीजिए ना, मार के तोड़ देंगे। प्रेसिस नहीं बनाना है, प्रेसिस नहीं बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन, भैया बच्चा परेशान है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन बता दीजिए ना, रेनबो का लॉन्ग क्वेश्चन। रे भाई पागल हो क्या? रेनबो के लॉन्ग क्वेश्चन, रेनबो से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, तो मैं क्यों पढ़ाऊं आपको? आपका मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं? नहीं पढ़ाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सर 8 से 9 दिन में सिलेक्टेड चीज को पढ़ाऊंगा, इन चीजों को आपको डेली बेसिस पे करना है मेरे साथ। बात समझ में आया? यानी लॉन्ग क्वेश्चन को करने की जरूरत कतई नहीं है मेरे भाई, इसको छूना भी नहीं है। बात समझ में आया? चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए। आगे बात आती है कि सर अब पढ़े क्या, ये तो बताइए। सर बुक सेक्शन में सब्जेक्टिव में हम लोग क्या पढ़े, इन चीजों के बारे में जरा डिस्कस कर देते ना गुरुजी तो मजा आ जाता। तो सुन मेरे भाई, सबसे पहला देखो, मैंने बोला कि लेटर आपको नहीं पढ़ना है लेकिन एप्लीकेशन पढ़ना है। लेटर नहीं पढ़ना है लेकिन इसके ऑप्शन में एप्लीकेशन रहता है मेरे भाई, तो एप्लीकेशन पढ़ना है। बोलो बात समझ में आया? दूसरा, सर 4 समरी आपको याद करके जाना है, उसमें से एक समरी देखने को मिलेगा, यानी समरी आपको याद करना ही है किसी भी कीमत पे। मैंने समरी का गेस भी करा दिया और आज भी करा देता हूं, सुन लो। एक वो चीज याद कर लेना, पोएट्री सेक्शन का आप याद कर लो मेरे भाई 4 गो, ठीक है? पोएट्री सेक्शन का याद कर लो, आपका मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई नोट को याद कर लीजिएगा, ठीक है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को रट लीजिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओड टू ऑटम, इसको तो एकदम मत छोड़िए मेरे भाई। अगर तुम बोलोगे कि सर इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको देते हैं, तो मैं देता हूं ओड टू ऑटम को। तो आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ओड टू ऑटम को किसी भी कीमत पर रट जाना है। बात समझ में आया? याद तो सबको करना है लेकिन ओड टू ऑटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो।
इसके बाद मेरे प्यारे साथियों प्रेसिस नहीं बनाना है आपको, आपको बनाना क्या है, तो आपको पैसेज बनाना है। पैसेज का प्रैक्टिस करके जाओ, इसका मैं ट्रिक बताने वाला हूं, परेशान मत हो। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, आपको पता है ना एक्सप्लेनेशन दो चीज से आता है। एक तो आता है मेरे प्यारे साथियों पोइट्री से, किससे मेरे भाई, पोइट्री से। और दूसरा एक्सप्लेनेशन आता है मेरे भाई प्रोज से। जो पोइट्री से आता है वो भी 4 मार्क्स के आते हैं, जो प्रोज से आते हैं वो भी 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने सेंटअप एग्जाम दिया होगा या फिर क्वेश्चन बैंक आपने देखा होगा, बात समझ में आया। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको बड़े आसानी से बन जाएगा। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाया था मेरे प्यारे साथियों, और मैं फिर भी कराऊंगा इंग्लिश के महाकुंभ में, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए मैच करने वाला, आप मैच करिए लोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका नाम है ऐसे। सर ऐसे के लिए भी मैंने गेस करा दिया है, उसको जाकर के बार बार जाकर के देखो, कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, जितना हो पाए उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो मेरे भाई, तब जाकर ये कहीं ना कहीं मामला सही हो पाएगा। इसके बाद मेरे भाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको भी आपको करके जाना है। इसमें से भी क्या करना है नहीं करना वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं महाकुंभ में लेकर के आने वाला हूं। बात समझ में आया। तो पहले मैं जितना चीज बोला हूं इन चीजों पे जबरदस्त कमांड करो कि सर पढ़ना किसको है और छोड़ना किसको है। सब चीजों को गधों वाली मेहनत नहीं कर रहा है, गधों वाली मेहनत करोगे तो मुंहे भरोगे गिरोगे, और जब मुंहे भरो गिरोगे और रिजल्ट खराब हो जाएगा तो तुम्हारे पिताजी चप्पल से मारेंगे, चप्पल से मुंह तोड़ देंगे, चप्पल से कि रे पगलवा पढ़ा क्यों नहीं अच्छे से। बात समझ में आया। तो चप्पल से मार खाने से अगर बचना है मम्मी पापा से, तो अभी जो मैं कह रहा हूं इसी हिसाब से काम करो। सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितनी बार मैं बोलूं, सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेलेक्टेड चीज पढ़ो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही पढ़ो मेरे भाई। बात समझ में आया। चलिए आगे देखिए सर, ये चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं, ठीक है। तो इन चीजों पे आपका जबरदस्त कमांड होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, और इस चीजों पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, आपका पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा दर्द था बच्चों को ना ग्रामर सेक्शन को लेकर के, कि सर ग्रामर सेक्शन के लिए कुछ बताइए, तो मैंने ग्रामर के लिए आपको बता दिया है मेरे भाई। ग्रामर सेक्शन के लिए मैंने बता दिया कि 12 घंटे का महामैराथन देखो और उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो मेरे भाई, आपका मामला क्लियर हो जाएगा। और अभी से जो महाकुंभ बैच में ले रहा हूं शाम के 4:30 बजे से, सॉरी 4 बजे के आसपास से ले रहा हूं, तो उस महाकुंभ बैच को जरूर ज्वाइन करें सारे के सारे बच्चों। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा सर, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये आपकी जवाबदेही बनती है कि अच्छे तरीके से हम पढ़ाई करें, अपने माता पिता के सपनों को पूरे करें। तो माता पिता के सपनों को पूरा करना है तो जिस तरीके से मैं बताया हूं इसी तरीके से काम करो। कोई माई का लाल 95+ नहीं रोक सकता है सर। सेलेक्टेड चीज को पढ़ मेरे भाई, सेलेक्टेड चीज को पढ़ना, काहेला परेशान हो रहे हो, कितनी बार बोला हूं, सेलेक्टेड चीज के ऊपर फोकस करो। बात समझ में आया। दूसरी बात, अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है या फिर किसी भी प्रकार के कहीं से कोई दिक्कत है, तो आपके सामने ये नंबर है 8292440386, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। बात समझ में आया। और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना मेरे भाई, मैं समय मिलते ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आया। या फिर मैं, अगर तो आप चाहते हो कि ग्रुप में ऐड हो जाए, कि कोई भी क्लास मिस ना हो, तो ग्रुप में आप ऐड हो जाना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूं, लिंक भेज देता हूं, ताकि बच्चे का एक भी क्लास मिस ना हो। बात समझ में आया। तो आप तमाम बच्चे इसी तरीके से तैयारी करो मेरे भाई, इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट आपका फोकस अपने काम पे होना चाहिए, डायरेक्ट आपका फोकस सेलेक्टेड चीजों पे होना चाहिए, सेलेक्टेड टॉपिक्स पे होना चाहिए। बात क्लियर है मेरे भाई। तो चलिए मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि सर आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप फिर से परेशान मत हो, क्योंकि बच्चे हताश होने वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा है। देखो क्या क्या पढ़े, तो मैंने सबसे पहला बोला कि सर टेंस आपको पढ़ करके जाना है, वॉइस पढ़ करके जाना है, मॉडल वर्ब्स पढ़ करके जाना है, आर्टिकल पढ़ के जाना है, नरेशन किसी भी कीमत पे पढ़ के जाना है मेरे प्यारे साथियों। और इतना ही नहीं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पढ़ करके जाना है। प्रेपोजिशन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लो। क्वेश्चन टैग जो कि दुनिया का सबसे इजी होता है, इसका एक बार प्रैक्टिस कर लो। और 50 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, ये भी मैं कराने वाला हूं, इसका प्रैक्टिस कर लेना, आपका पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात कि मेरे भाई जो 12 घंटे की मैं महामैराथन लिया हूं ग्रामर सेक्शन का, उसको जाकर के देखो और प्रैक्टिस करो। क्या यार, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात को समझो। अब नहीं तो कब, हैं? अब नहीं तो कब 75 लाओगे तब नहीं, 95+ का टारगेट होना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तौर प्रैक्टिस करते रहिए। सेलेक्टेड चीजों पे फोकस कीजिए, जो टॉपिक्स मैं बताया हूं इन टॉपिक्स पे आपका जबरदस्त कमांड होना चाहिए किसी भी कीमत पर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।